समिया, ए समिया। क्या हुआ जफर? मुबारक हो समिया, मुबारक हो। हादिया आज शाम तक हमारे घर पहुंच जाएगी। जफर, तुम सच कह रहे हो? अरे पूरी तसल्ली करने के बाद तुम्हें बता रहा हूं। हादिया उसे मिल चुकी है और अल्लाह ने चाहा तो शाम तक हादिया हमारे घर आ जाएगी। जफर, तुमने बहुत बड़ा नेकी का काम किया है, इसलिए मैं तुम्हारे सारे पिछले कसूर माफ करती हूँ। सारा, सारा। जी खाला। सारा बेटा, हादिया मिल गई है और वो आज हमारे पास आ जाएगी। सच कह रही हैं आप खाला? हाँ बेटा, आज शाम को तुम्हारे खालू जाकर हादिया को ले आएंगे। देखो बेटा, तुमसे जो वादा किया था ना मैंने, आज मैं उसे पूरा कर रहा हूं। खालू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाला मैं सबा आपी को फोन करके बता दूं? नहीं नहीं बेटा, जब हादिया हमारे पास आ जाएगी तो हम हादिया को लेकर सबा से मिलने जाएंगे, ठीक है? ठीक है। खाला मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है अभी भी। यकीन कर लो सारा बेटा, यकीन कर लो। अब तुम सबका इंतजार खत्म हो गया है। अपनी जान पर खेल कर ला रहा हूं मैं उसे, सिर्फ तुम लोगों की खुशी के लिए। ओ, मैं जरा फोन सुनकर आता हूं। देखा बेटा, मैंने कहा था ना। हेलो जहूर साहब, खैरियत तो है? खादिम को कैसे याद कर लिया आपने? एक जरूरी काम था इसलिए कॉल किए। अच्छा अच्छा, आप तो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे थे। अब बात करने की जरूरत पेश आई तो इसलिए कॉल किए। देखें जफर साहब, माजी में जो कुछ हुआ है ना, बहुत शर्मनाक हुआ है। क्या मतलब? इन बच्चों के साथ जो ज्यादती आप लोगों ने की है ना, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। कैसे शर्मिंदा कर दिया हमने? ऐसा क्या कर दिया हमने जो आप शर्मिंदा हो रहे हैं? देखें, मुझे सबा की जुबानी सब कुछ पता चल चुका है। जहूर साहब, ये जो जायदाद का मसला लेकर आप फुर्तियां दिखा रहे हैं ना, मुझे तो आप पर शक हो रहा है। शक इसलिए हो रहा है कि आपकी अपनी नीयत में खोट है। और गौर से सुन ले मेरी बात, मैंने सबा के रहने के लिए इंतजाम कर दिया है, क्योंकि वो अपनी फुप्पी के साथ नहीं रहना चाहती। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब सारा भी सबा के साथ ही रहे। अच्छा, ओह, तो ये प्लान है आपका। जहूर साहब, अगर सबा के साथ उस घर में जुल्म हो रहा है तो मुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? सारा तो यहां बड़ी खुशी खुशी रह रही है भाई। आप फजूल में मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि सारा और सबा मिलकर रहें, क्योंकि सबा भी यही चाहती है। अब जो ये बहनें हैं ना, हमें इनकी खुशी का एहतराम करना है। अच्छा, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना चाहिए, तो फिर हमारी ख्वाहिशात का क्या होगा जहूर साहब? मैं जानता हूं मैं कि आप लोगों की ख्वाहिशात क्या है। वाह भाई वाह वाह, इल्जाम भी खुद लगाते हैं, फैसले भी खुद करते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो जहूर साहब, मैं ये होने नहीं दूंगा कि सारा यहां इस घर से जाए। आइंदा मुझे इस सिलसिले में फोन मत कीजिएगा। आया बड़ा हमदर्द बन के। हम तो पागल है ना कि अपनी जान मुसीबत में डाले में हैं। झरना, हमारी बात सुन। वो कहना मैं काम पे तो आ गई हूँ, पर कहना आज हमारा दिल है ना बड़ा घबरा रहा है। हैं? जी कर रहा है घर वापस चली जाऊं, पर जा भी तो ना सकती, ये लोग हमारे को काम से निकाल देंगे। तू एक काम कर, आज हमारे को है ना खतरा ज्यादा लग रहा है, तू हदिया को ना अपने साथ ले जा। अरे रात को मैं आके देख लूंगी। अरे तू हमारी बात सुन, जो मैं कह रही हूँ ना तू वो कर, नहीं तो
बहुत देर हो जाएगी। किस बात की देर हो जाए? और ये किस लहजे, किस जबान में बात कर रहे हैं? वो साहब जी, वो हमारे इलाके का रिश्तेदार था, बस उसी से बात कर रही थी। रिश्तेदार? इतने गुस्से हैं? कोई और मसला तो नहीं? साहब जी, मसले तो बहुत हैं। किसी मसले में हमें ना फंसा देना भाई। जो पहले से इतने मसले में फंसा हो, उसे और क्या फंसाऊंगी। तुम्हारी कमी रह गई थी, तुम भी निश्तर चुप बोलो। नहीं नहीं साहब जी, मेरा तो मतलब है कि मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। खुश रखोगी तो खुश भी रह लेंगे। साहब जी, खुशी है ना अपने घर में मिलती है, तो आप अपने घर में खुशियां ढूंढें। हमारी बात तो कोई समझता ही नहीं, क्या कर? साहब जी, आपके लिए चाय बना दूं? मतलब मैं चला जाऊं? जी, आप अंदर जाएं, मैं चाय बनाकर आपको अंदर ही ला दूंगी। और साहब जी, वो क्या है ना कि मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत है, तो अगर मेरी तनख्वाह में से पैसे चाहिए? मिल जाए जी। तो चाय ले आओ अंदर, जल्दी लाना, पैसों का मसला नहीं, जल्दी आ जाओ, मिल जाए। फड़की बुढ़ा ना, दिल करता है इसकी अक्खा फोड़ दूं। इसकी जितनी नीयत खराब है ना, उससे ज्यादा इसकी नजर खराब है। देखा सारा, खुदा ने हमारी सुन ली। अब तुम तीनों बहनें दोबारा से एक साथ होंगी इंशाल्लाह। खाला, अब हम कल ही चलेंगे सबा आपी के पास और उनको सरप्राइज देंगे। अरे बेटा, पहले हादिया को तो आने दो, फिर हम सबा को फोन करके यहीं बुलाएंगे, फिर देखना वो कितनी खुशी से आएगी। खाला, हम 1 साल बाद हादिया से मिलेंगे, पता नहीं कैसी दिखती होगी वो। अब तो बड़ी हो गई होगी ना? हाँ हाँ बेटा, तुमसे भी बड़ी। सारा बेटा, तुम कमरे में जाओ। क्या हो गया जफर, तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? अब ये मत कह देना कि हादिया नहीं मिल रही। अरे लोगों को सुकून नहीं है, सुकून नहीं है लोगों को, रंग में भंग डालते रहते हैं। हुआ क्या है आखिर? अरे जहूर का फोन आया था, लगता है हमदर्दी का बुखार चढ़ गया है उसे। कह रहा था कि यहां इस घर में सारा के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। जहूर भाई, ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे धमकी का लाइसेंस जो मिल गया है उसे। कह रहा था कि सभा के लिए मैंने घर का इंतजाम कर लिया है और सारा भी उसके साथ रहेगी। लेकिन ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? क्या समीना ने इजाजत दे दी सभा को जाने की? अरे मुझे क्या पता भाई, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगा सारा को। जफर, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम जुबैर से अपने मामला सीधे कर लो, लेकिन तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। अब घर से बात निकलकर तीसरे घर पर पहुंच गई है। तुम ये अपनी ताश की बाजी खेलना बंद करो और जुबैर से बात करो, वरना कुछ नहीं बचेगा। करता हूं कुछ, अरे जहूर का बंदोबस्त कर लो। भाई एक दफा हादिया इस घर में आ जाए, फिर देखूंगा जहूर को तो। खुदा के लिए जफर, अब कुछ गलत मत करना, वरना हाथ धो बैठोगे, बच्चों से भी और जायदाद से भी। अरे कैसे कैसे, जायदाद तो उसके हलक से खींच कर निकाल लूंगा मैं। अगर ज्यादा कुछ किया ना जहूर ने, तो अपने हाथों से गोली मार दूंगा उसको। जफर, ये दोबारा से कुछ ना कर बैठे। और अगर तुम मेरे कजिन ना होते ना, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। बीवी तो तू बाली की ही बनेगी।
सुनो लड़की, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी। तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। मुझे तलाक चाहिए। अफशा कभी घाटे का सौदा नहीं करती। क्या नबील मुझे तलाक दे देगा? जमाल को कुर्बानी देना होगी, यही इसका आखिरी हल है। पागल हो गया तू जल्ला। उससे बेहतर था कि तुतिया पाल लेता। कहाँ रह गई ये? चाय श्रीलंका से लेने चली गई क्या? ऐसे ही सर दर्द से फटा जा रहा है घर के मसलों की वजह से। ये एक मसले से जान छूटती है, दूसरी शुरू हो जाती, ऊपर से ये इंतजार कराया जा रही है। तो बताओ कब से इंतजार कर रहा हूँ कि चाय का इंतजार ही करना था मैं। अब साहब जी इतनी भी कोई देर नहीं हुई है। मुझे तो देर हो रही थी ना, सोच रहा था कब आओगी, कब तुम्हारे हाथ की बनी हुई मैं चाय पीऊंगा। अब चाय ले आई हूँ साहब जी, तो पी लीजिए। ये क्या हरकत कर रहे हैं साहब जी? दिक्कत नहीं है, ये प्यार है, प्यार। साहब जी मेरा हाथ छोड़े। गुस्सा क्यों दिखा रही हो? ये चितौनी क्यों है माथे पर? हाँ? परेशान हूं, कल से बहुत परेशान हूं, और इस परेशानी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। साहब जी मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ें। देखो इधर, अगर ना छोड़ें तो क्या करूंगी? ये क्या हरकत है? और जो घटिया हरकत तूने की है उसका क्या मतलब है? मैंने कौन सी घटिया हरकत की? और ये किस लहजे में तू बात कर रही है? भाई सुबह बात कर रही थी अपने रिश्तेदार से, मैं रिश्तेदार नहीं हूं तेरा। जो तुम्हारा रिश्तेदार तो ना है, पर जो तू रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है ना वो भी ना कर। क्या हुआ अगर मैंने हाथ पकड़ लिया तो? क्यों पकड़ा मारा हाथ? बुरा लग रहा है तो आइंदा नहीं पकड़ूंगा, बस यही कह सकता हूँ। फिर भी इस वक्त तूने मारा हाथ क्यों पकड़ा? गलती हो गई। जो गलती की है ना तो उसकी सजा भी मिलेगी। ये क्या कर रही हो? मेरा गिरबान क्यों पकड़ा? क्या हरकत है, हैं? तूने मेरा हाथ पकड़ा, जो मैंने तेरा गिरबान पकड़ लिया, हिसाब बराबर हो गया। बुलाऊं बेगम साहबा को? बुलाऊं? नहीं देखो, तुमने मेरा गिरबान पकड़ा हुआ, बेगम साहिबा को मत बताना प्लीज प्लीज प्लीज। हो गया जल्दी। जब थोड़ा गिरबान पकड़ सकती हूँ ना तो अपना गिरबान फाड़ भी सकती हूँ। क्या समझा था कि नौकरानी है, इसके साथ कुछ भी करूंगा, इसकी इज्जत को नहीं है? और इज्जत का ऐसा जनाजा निकालूंगी ना मैं कि पूरा मोहल्ला देखेगा। और बेगम साहिबा से ना थोड़ी इज्जत का फलूदा और बनाऊंगी। बेगम साहिबा को मत बताना, बिल्कुल मत बताना उनको। हाथ जोड़ रहा हूँ, मत बताना प्लीज। थैंक यू, तुम वाकई बहुत 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 अच्छे दिल की हो। लेकिन एक बात मेरी सुन लो, ये एक बात मेरी तरफ देखकर, तुम्हें कसम है, अपनी बच्ची की कसम है, समीना को मत बताना, समीना को मत बताना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जरा बताऊं, ये जो हरकत की है उसके बारे में ना बताऊं? घटिया इंसान, बात सुन, तूने मारे पे कोई गंदी नजर रखी ना तो तेरी ये जो आंखें है ना उसे फोड़ दूंगी, साथ में थारा ये हाथ भी, समझा? चाय पी।
हेलो जफर भाई। हाँ गुलजारेब, वादे के मुताबिक आज शाम को तुम बच्ची को लेके घर आ रहे हो ना? अरे जफर भाई, उसी तरफ निकल रहा हूं मैं। आज शाम तक बच्ची हर हाल में आपके दरवाजे पे होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्ची मुझे ना मिली आज तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा गुलजारे। इसलिए उस बच्ची का मिलना बहुत जरूरी है और आज। और हाँ, ये काम हो जाए तो मैं तुम्हें एक काम और सौंपूंगा। कैसा काम जफर भाई? वो तेरे लिए बहुत आसान है वो काम। एक आदमी है जो बड़ा ऊंचा उड़ रहा है, उसका इंतजाम करना है। आप सिर्फ इतना बताओ जफर भाई, काम पक्का करना है या कच्चा? ये बच्ची वाला काम हो जाए ना, बस फिर मैं तुझे बताऊंगा काम। और हाँ, पैसे की कोई फिक्र नहीं करना, काम होने दे। तुझे मैं इतने पैसे दूंगा कि तू याद करेगा। ठीक है जफर भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी आजा गुलजारे। सबा, प्लीज सबा रुक जाओ। अपने बूढ़े पप्पा की इज्जत का ख्याल करो। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। रुको। जी बीबी जी। बैठो रानी, बैठो। तुम्हें इस घर में आकर काम करके कैसा लगा? अब कैसा लगता है उसे क्या फर्क पड़ता है बीबी जी? हमारी क्या इज्जत है, क्या औकात है? छोटी बेटी है ना मेरी, उसके लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सब करना पड़ता है। अब चाहे वो रोटी इज्जत से मिले या जिल्लत से, तो काम तो करना है। और गुस्सा करके तो कोई फायदा नहीं है ना। कैसे इतनी बड़ी बातें कर लेती हो? वक्त और हालात है ना, सब कुछ सिखा देते हैं। एक बात कहूं बीबी जी, आपके अलावा इस घर के लोग बहुत बुरे हैं। आपको शायद यहाँ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल यही बात है, और मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती हूँ। बस पप्पू मेरे पैरों की जंजीर बन गई है। ये तो सोचे मत, जंजीर तोड़ दे बीबी जी। बेबस हूँ। घर की इज्जत, खानदान की इज्जत, माशरा क्या कहेगा? अगर मैं इस घर से चली गई तो शायद सारी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। बीबी जी, दुनिया वालों का क्या है, उंगलियां उठाते ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार फैसला कर लिया ना, तो जिंदगी आपको गुजारनी है। तो फिर ये उंगलियां उठाने वाले सिर्फ उंगली उठाते ही रह जाएंगे। सोचना पड़ता है रानी। अम्मी अब्बू के मरने के बाद हम तीनों बहनें एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। आपने बताया था कि आपकी एक छोटी बहन है। नहीं, हम 3 बहनें, तीनों बदकिस्मत। नहीं नहीं बीबी जी, आप ऐसा मत बोलें। आप इतनी अच्छी हैं तो आपकी बहनें भी तो बहुत अच्छी होंगी ना। मुझसे तो बहुत अच्छी हैं दोनों, बस मेरे पास नहीं है।
अम्मी अब्बू नहीं रहे तो इन सब ने मिलकर हम तीनों बहनों को अलग कर दिया। एक घर में खेलते थे, हंसते थे, साथ थे, खुश थे। अब कोई हमें मिलवाने वाला नहीं। बीबी जी आप दुखी ना हो, वो आपको मिल जाएंगे। जब मिलेंगी ना तभी दुख खत्म होगा मेरा। मेरी दुआ है कि आप तीनों बहनें बहुत जल्द मिल जाएं। कौन मिलवाएगा? सारा तो फिर मुझसे मिल लेती है। मेरी खाला के घर है, आ जाती है कभी कभी। लेकिन हादिया, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी मिल पाऊंगी उससे। बीबी जी, आपकी छोटी बहन का नाम हादिया है? हादिया है उसका नाम। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं बीबी जी, मैंने ये नाम आप ही के घर में सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बहन का नाम है। अब वैसे बीबी जी अभी कहाँ है वो? रानी, रानी कहाँ हो? इधर आओ। जा, पप्पा बुला रही है तुम्हें। जी जी बीबी जी।